हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन एपेक्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास क्या होती है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन एपेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास क्या होती है और क्लास को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक जो क्लास होती है वो होती है एक ब्लूप्रिंट या फिर एक टेम्पलेट। ठीक है, जिसको हम री यूज कर सकते हैं इन आर प्रोग्राम। ठीक है, फॉर आर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आपने बोल दिया पता नहीं ये क्या बोल गया एकदम से। तो बेसिकली अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ, अगर आप मैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल लूँ, जैसे हम क्या हैं, हम ह्यूमंस हैं। ठीक है, ह्यूमन क्या है, एक क्लास है। ठीक है, एक पूरी क्या है, एक पूरी क्लास है। जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल एक क्या है, पूरी क्लास है। आगे फर्दर वो सब डिवाइडेड है। ठीक है, कि एनिमल कौन सा है, डॉग है या कैट है। ठीक है, ऐसे। और अगर मैं एक और इसकी एग्जांपल लूँ, लेट्स से जो फर्नीचर है। ठीक है, फर्नीचर क्या है, एक पूरी क्लास है। आगे उसके सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गई। ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको पूरों को मिला के क्या बन जाती है, एक पूरी क्लास बन जाती है। ठीक है, जैसे हम एज ए ह्यूमन एक क्या है, ह्यूमन एक पूरी क्लास है। ठीक है, या फिर अगर मैं एक सिंपल और एग्जांपल लूँ, लेट्स से स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट क्या है, एक क्लास है और हम जो भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट होगा वो क्या होगा, वो उसका एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे मैं क्या हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, एक पूरा ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट क्लास का। ठीक है, मेरी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, मेरा एक अपना नेम है, मेरी एज है, मेरी क्लास होगी, मेरे मार्क्स होंगे। ठीक है, वो आगे एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, तो हम एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट क्लास है, अब मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। मैं उस क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो एक सेपरेट स्टूडेंट बन जाएगा। ठीक है, लेट से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो क्या बन गया, सचिन। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, वो बन गया लेट से रोहित। ठीक है, तो हम एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास के आगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं ताकि हम उस क्लास को एज अ टेम्पलेट यूज कर पाए। ठीक है, तो क्लास लेट से हम यहाँ पे कैसे क्लास बनाएंगे, एपेक्स में हम क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले मॉडिफायर। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड का जो यूज़ है ये मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि हम क्लास कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास जनरेट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट से, यहाँ पे मैंने लिखा पब्लिक। ठीक है, आगे क्लास कीवर्ड हम यूज़ करते हैं क्लास जनरेट करने के लिए। पब्लिक क्लास, आगे क्लास का नेम लिख दूंगा लेट से स्टूडेंट। ठीक है, तो ये एक मेरा क्लास का नेम हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे मैं लिखूंगा और इनके बीच में जो भी होगा, एक सेकेंड, नेटवर्क का इशू लग रहा है मेरे को। ठीक है जी, तो ये मेरी कर्ली ब्रेसेस हैं, इनके बीच में ही जो होगी वो क्लास की सारी बॉडी होगी। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी क्लास क्रिएट। अब लेट्स से जो स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट है, ठीक है, हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। हर एक स्टूडेंट का नेम होगा, उसकी क्लास होगी, उसकी एज होगी। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं मेंबर वेरिएबल्स। ठीक है, मेंबर वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। लेट्स से अगर किसी स्टूडेंट का मेरे को स्टूडेंट का नेम होगा। ठीक है, तो नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा उसकी डेटा टाइप लिखूंगा स्ट्रिंग। आगे वेरिएबल का नेम लिखूंगा, लेट्स से वेरिएबल का नेम नेम ही है। ठीक है, नेम। ऐसे ही उसकी क्लास होगी। ठीक है, क्लास भी क्या है, क्लास भी स्ट्रिंग ही होगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्लास। स्टूडेंट की कोई क्लास है। आगे क्या है, उसका रोल नंबर होगा। ठीक है, स्टूडेंट का तो रोल नंबर जो है वो इंट टाइप का है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर रोल नंबर। ठीक है, ऐसे ही कोई और भी प्रॉपर्टीज हो सकती है, मार्क्स हो सकते हैं, जो भी आपको प्रॉपर्टीज है वो आप यहाँ पे लिखोगे एज अ मेंबर वेरिएबल। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मेंबर वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। यहाँ पे लिख देता हूँ मेंबर वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। ठीक है, अब हर स्टूडेंट का कोई फंक्शन भी होगा। स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट हर कोई स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काम भी करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट का काम बेसिकली क्या होता है, पढ़ना। ठीक है, तो
वो क्या होगा, वो पढ़ाई करेगा, मतलब वो कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए क्लास में हम क्या करते हैं, हम मेथड्स क्रिएट करते हैं जिनको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। ठीक है, मेंबर फंक्शन जिनको बोलते हैं। तो फंक्शन क्या करता है, वो कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए भी हम यहाँ पे क्या, फंक्शन क्रिएट करने के लिए भी मैं क्लास में क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं एक्सेस मॉडिफायर लिखूंगा, लेट से पब्लिक। उसके बाद लिखूंगा मैं यहाँ पे डेटा टाइप लिखूंगा कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे मैं वॉइड लिखूंगा कि मेरा जो फंक्शन है वो कोई भी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरा जो फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। लेट्स से फंक्शन का नेम मैं लिख दूंगा डिस्प्ले। ठीक है, कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएगा, इन वैल्यूज जो जो भी इसमें वैल्यूज होंगी उनको डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो फंक्शन के बाद मैं फंक्शन के नेम के बाद हम पैरेंथेसिस डालेंगे और यहाँ पे होगी आगे फंक्शन की बॉडी। ठीक है, तो जो भी मैं लिखूंगा आगे वो इस फंक्शन की बॉडी में लिखूंगा। लेट्स से मैं सिर्फ इन चीज़ों को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, इन चीज़ों को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट डीबग। ठीक है, आगे इसमें मैं ये सारी वैल्यूज पास कर दूंगा। ठीक है, लेट्स से नेम। अब यहाँ पे मैं डिफरेंट सिस्टम डॉट डीबग लगा सकता हूँ। ऐसे ही ये सारे इसके अंदर हैं। ठीक है, इसके अंदर हैं बॉडी के। ऐसे सिस्टम डॉट डीबग मैंने लेट्स से यहाँ पे क्लास प्रिंट करवा दी। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट डीबग और यहाँ पे मैंने रोल नंबर प्रिंट करवा दिया। ठीक है जी, अब ये हमारी सारी जो क्लास है वो क्रिएट होगी। हमने क्लास के मेंबर वेरिएबल्स भी यहाँ पे डिफाइन कर दिए और मेंबर फंक्शन भी डिफाइन कर दिया जो कि कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, आप इसके अलावा और भी फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, एक क्लास में मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट काम करने चाहिए। ये नहीं है कि फंक्शन आपने मल्टीपल बना दिया और वो काम एक ही कर रहे हैं। ठीक है, ये हम आगे के वीडियोज़ में सारा डीप में डिस्कस करेंगे। और जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो भी फंक्शनैलिटी होती है, उसके जो भी फीचर्स होते हैं। ठीक है, जैसे इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस होता है, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म होता है, अब्स्ट्रैक्शन होती है, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारी क्लास क्रिएट होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है। ठीक है, तो मेरी स्टूडेंट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास का नेम। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट। अब उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो मैं अपना नेम ले लेता हूँ, लेट्स से सचिन। ठीक है, सचिन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू, उसके बाद फिर से लिखूंगा क्लास का नेम। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, मैंने अपने नेम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया कि एक सचिन है, जो एक स्टूडेंट है जिसका नाम जो सचिन है। ठीक है, अब जो ये मैंने वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन करे थे, नेम, क्लास और रोल नंबर। ठीक है, इनको मैं इस ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं एक्सेस करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मेंबर वेरिएबल्स हैं ये कौन सी क्लास के हैं, स्टूडेंट क्लास के। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट क्लास का। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर वो मेंबर वेरिएबल्स हैं या फिर वो फंक्शन है, इनको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, इनको मैं जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अभी सचिन, उसका यूज़ करके मैं इन मेंबर वेरिएबल्स को और फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से नेम। एक काम करते हैं, जो ऑब्जेक्ट का नेम है उसको सचिन नहीं लिखता मैं, यहाँ पे ओबीजे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओबीजे, लेट्स से OBJ1, ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अगर मेरे को इनमें वैल्यूज असाइन करवानी है, नेम में, क्लास में, रोल नंबर में, तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा OBJ1 डॉट नेम। ठीक है, OBJ1 डॉट नेम, इसमें मैंने लेट से सचिन डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही OBJ1 डॉट क्लास। ठीक है, क्लास में लेट से मैंने यहाँ पे BCA डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही जो रोल नंबर है उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, OBJ1 डॉट रोल नंबर में लेट से 1 उसका रोल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे जितने मैं ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा उसमें मैं हर एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट वैल्यूज डाल सकता हूँ इन मेंबर वेरिएबल्स। ठीक है, अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करवाना है। फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं लिखूंगा OBJ1 डॉट, फंक्शन का नेम क्या है, डिस्प्ले।
ठीक है। और मेरा जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो सारी जो वैल्यूज़ हैं, जो सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने असाइन करवाई हैं, इनको, इन वाली वैल्यूज़ को क्या करवाएगा, प्रिंट करवा देगा। बस इतना ही काम है। हमारी क्लास भी क्रिएट हो गई, हमने मेंबर वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर ली और हमने मेंबर फंक्शन भी एक बना लिया। ठीक है, वहाँ यहाँ पे मेंबर वेरिएबल से हमने वैल्यूज़ भी असाइन करवा दी और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल भी कर लिया। ठीक है, तो ऐसे हम क्लास क्रिएट करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन एपेक्स। अब चलिए हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है जी, तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इसको करने के लिए मैं आऊँगा यहाँ पे अपनी सेल्सफोर्स की ऑर्ग में। ठीक है, ऑर्ग में जाने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा सेटअप में, सेटअप में डेवलपर कंसोल पे जाऊँगा। डेवलपर कंसोल में जाने के बाद यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट अनोनिमस विंडो को ओपन कर लूँगा। ठीक है, इसी में हम अपनी क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, सेम ही चीज़ करूँगा मैं, जो मैंने यहाँ पे करी है, यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा अपना एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, उसके बाद लिखूँगा क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नेम लिख दूँगा मैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ मेरी बॉडी स्टार्ट होगी क्लास की। उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया था, मेंबर वेरिएबल्स डिफाइन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ डिक्लेयरिंग मेंबर वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले नेम था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रिंग नेम। उसके बाद क्लास थी, यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्ट्रिंग क्लास। क्लास किसी स्मॉल में रखेंगे। ठीक है, हम बेसिकली क्या करते हैं, जो क्लास जब क्रिएट करते हैं तो क्लास का नेम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मतलब बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, जब भी कोई क्लास हम क्रिएट करेंगे उसका जो नेम है वो कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ गया लेट्स से, और क्या था, यहाँ पे रोल नंबर था। ठीक है, और क्या था, रोल नंबर था। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा इंटीजर में रोल नंबर आ गया। ठीक है जी, अब ये हमारे डिक्लेयर मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, अब मैं क्या करूँगा, डिक्लेयरिंग मेंबर फंक्शन। ठीक है, मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करने का यहाँ पे लूँगा पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे मेंबर फंक्शन की जो बॉडी है वो स्टार्ट होगी। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट डीबग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा नेम इज इक्वल्स टू प्लस नेम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्लास इज, यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा क्लास को। यहाँ पे रोल नंबर इज। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया रोल नंबर। ठीक है, ये हमारी क्लास भी क्रिएट हो गई, हमने मेंबर फंक्शन भी क्रिएट कर लिया, मेंबर वेरिएबल्स भी क्रिएट कर लिया। अब हम चलिए यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दी क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम लेट्स से फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा OBJ1 है, यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू कीवर्ड। उसके बाद लिखूँगा स्टूडेंट और बाद में पैरेंथेसिस। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे लिखूँगा OBJ1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना नेम डाल दिया सचिन। ठीक है, ऐसे ही OBJ1 डॉट क्लास इज इक्वल्स टू, क्लास में लेट से मैंने MCA डाल दिया। ठीक है, उसके बाद OBJ1 डॉट रोल नंबर में लेट से मैंने 1 डाल दिया। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे लूँगा OBJ1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन क्या करेगा, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने इसको रन किया, अनएक्सपेक्टेड टोकन पब्लिक।
अनएक्सपेक्टेड टोकन पब्लिक। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं क्लास मैंने यूज़ कर ली, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्लास नेम यूज़ करना चाहिए क्योंकि क्लास रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। तो इसलिए ये एरर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ कर लिया, इसलिए ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है जिसको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये रन हो गया, अभी इसने एरर नहीं दिया, रन हो गया। यहाँ पे मैं जाऊँगा डीबग लॉग्स में, यहाँ पे डीबग ओनली करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेम इज सचिन, क्लास इज एमसीए, रोल नंबर 1, ठीक है जी। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स और क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, लेट्स से ऑब्जेक्ट का यहाँ पे obj2 क्रिएट कर लिया, ठीक है। obj2 डॉट नेम में मैंने obj2 डॉट नेम में लेट्स से मैंने abc डाल दिया, ठीक है। क्लास नेम में लेट्स से मैंने bca डाल दिया, रोल नंबर मैंने 10 डाल दिया, ठीक है। तो जब मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अब ये वाला भी जो रिकॉर्ड है वो प्रिंट हो जाएंगे। इसको एग्जीक्यूट किया, मिनिमाइज किया, डीबग लॉग्स में गया, यहाँ पे देखो अब इसने इसका नेम इज सचिन, नेम सचिन ही रहने दिया इसने। BCA यहाँ पे BCA आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। नेम क्यों नहीं चेंज किया इसने भाई, यहाँ पे ABC करना चाहिए ना इसको। अच्छा यहाँ पे एक मिनट रुको, यहाँ पे मुझे 2 करना पड़ेगा, obj2 डॉट नेम, obj2 डॉट क्लास नेम, obj2 डॉट रोल नंबर, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, अब जा रहा यहाँ पे जाऊँगा मैं, अब देखिए इसने यहाँ पे ABC BC और 10 कर दिया, ठीक है जी। तो आप जितने मर्जी चाहे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, और ऐसे हम क्रिएट करते हैं क्लासेस इन एपेक्स, और ऐसे हम मेंबर वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, और ऐसे हम मेंबर फंक्शन को क्रिएट करते हैं इन एपेक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।